Hello everybody. Once again I am Brijesh Parik, father of two lovely kids, husband to a loving woman. I am an edupreneur now turned into a WAL coach, and I am on a mission to help 1 lakh family to live a financially very free life and achieve financial freedom during their life. अभी ये पिछले 3-4 सालों से मैं ये देख रहा हूँ, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। फेसबुक पे इन्वेस्टमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स के ग्रुप क्रिएट जाते हैं और लोग वहाँ पे जाके अपने इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड स्कीम्स रिलेटेड अपनी क्वेरीज डालते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे ऐसी एक क्वेरी शेयर की है कि 10 लाख मुझे इन्वेस्ट करने अपने डॉटर के फ्यूचर के लिए। सो वर्ड इज़ फ्यूचर, ये भी क्लियर नहीं है कि एजुकेशन के लिए चाहिए या मैरिज के लिए चाहिए। सो नॉट क्लैरिटी ऑन दैट। टाइम होराइज़न पता है उनको 15 साल है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 साल में उनको 10 लाख के 10 गुना करने हैं, मतलब 1 करोड़ इकट्ठा करने हैं, और वो पूछ रहे हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, राइट। इसी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन मैं देखता रहता हूँ। मुझे इन्वेस्ट शुरू करना है, मेरी इतनी मैं इतनी दर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मुझे बेस्ट फंड बताइए, या तो परफेक्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्या रहेगा। सो let me tell you that thing, there is no such things such as best funds or perfect mutual fund portfolio, and nothing like one size fits all in mutual funds, right। ये कभी होता नहीं है। जब ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो मुझे बहुत ही आई फील वेरी बैड। क्यों? क्योंकि आपको अगर पेट में सीवियर स्टमक पेन है आपको, तो आप फेसबुक पे पूछते हो कि मुझे सीवियर स्टमक पेन है तो मैं कौन सा मेडिसिन लूँ? नहीं पूछते हो ना। क्यों नहीं पूछते हो? आप कहाँ जाओगे अगर सीवियर स्टमक पेन है? तो आप प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर के पास जाओगे। सो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, आप प्रोफेशनल के पास जाते हो, बट व्हेन इट कम्स टू वेल्थ, जिसका भी हेल्थ के बाद लाइफ में आपका सबसे बड़ा जिसका इम्पैक्ट रहता है, अगर अच्छा वेल्थ है तो आपका अच्छा लाइफ जाएगा, अगर नहीं वेल्थ है तो आपका बुरा लाइफ जाएगा। तो जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर आता है अपनी लाइफ में, उसके लिए आप किसी भी ओपिनियन को फॉलो करोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा मुझे पता है, आप भी सोच सकते हो उसको, कि जो भी मेजर ओपिनियन आएंगे, जिस स्कीम के लिए मेजर ओपिनियन आएंगे, एंड देन यू विल फील दैट कि वो अच्छा होना चाहिए तभी ज़्यादा लोग ले रहे हैं, एंड यू विल गो इनटू दैट स्कीम। सो वेल्थ इस तरीके से, या तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरीके से नहीं होता चाहिए। सो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ यू आप अपनी खुद की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे स्क्रैच से बिल्ड करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो देयर आर 3 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए। स्टेप 1, डिसाइड योर फाइनेंशियल गोल्स, मतलब आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो किस गोल को मीटअप करने के लिए करना चाहते हैं, वो आप पहले तय करो। फिर स्टेप 2 में आप उसी गोल्स के लिए ये क्वेश्चंस के आंसर इकट्ठा करो। हाउ मच मनी यू नीड फॉर योर गोल, प्रेजेंट कॉस्ट में कब चाहिए आपको, मतलब कितने टाइम बाद चाहिए आपको, एंड देन आप उसके लिए इन्फ्लेशन क्या एक्सपेक्ट करते हो उस गोल की, और साथ में आपकी रिटर्न्स क्या टारगेट करनी चाहिए, राइट। सो आपको रिटर्न के टाइम पे ये भी सोचना होगा कि आपकी रिटर्न है वो एटलीस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए, या तो नेगेटिव तो नहीं होनी चाहिए, रियल रिटर्न, राइट। सो अभी रियल रिटर्न कैसे आप तय करोगे? तो आपकी जो पोर्टफोलियो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी जो एग्रीगेट जो रिटर्न आती है, उस रिटर्न में से आप इन्फ्लेशन निकाल लो। जो भी आप गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी इन्फ्लेशन निकाल लो, उसकी टैक्स निकाल लो, और उसके बाद जो रिटर्न आती है उसको रियल रिटर्न बोला जाता है। लेट मी शेयर विथ वन एग्जांपल। अगर एक पोर्टफोलियो आपको 11% रिटर्न दे रहा है और उसमें टैक्स आपकी 10% है, मतलब 1.1% वुड गो टुवर्ड्स द टैक्स। सो 11 माइनस 1.1 वुड बी 9.9% वो रिटर्न आ गया। और अगर आपकी इन्फ्लेशन 8 है, उस गोल की इन्फ्लेशन आपकी 8% है, तो 9.9 माइनस 8 मतलब उस पोर्टफोलियो की रिटर्न आपकी हो गई 1.9 पॉजिटिव, राइट। सो इस तरीके से आपको ये देखना है कि आपके रियल रिटर्न पॉजिटिव हो, राइट। ये आपको तय करना है। स्टेप 3, आपकी जो आगे 2 स्टेप में जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा की है उसके इनपुट लेते हुए आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम सिलेक्ट करनी चाहिए, राइट। सो लेट्स ट्राई एंड डू अ केस स्टडी। 2 ऐसे गोल्स लेते हैं जिसके लिए हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बिल्ड करने की एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं, जो फ्रेमवर्क आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करने में हेल्प करेगी। सो ये 2 गोल मैंने यहाँ पे लिए हैं एग्जांपल के तौर पे। उसमें एक रिटायरमेंट का लिया है जो 20 साल का है, जिसको लॉन्ग टर्म गोल बोला जाता है, और डॉटर्स एजुकेशन लिया है जो 8 साल में, जिसको मीडियम टर्म बोला जाता है, राइट। सो सबसे पहला आपको उसी गोल के लिए एसेट एलोकेशन तय करना है। सो एसेट एलोकेशन के लिए मैं यहाँ पे कुछ आपको टिप्स देता हूँ। पहली ये है कि अगर लॉन्ग टर्म है आपका गोल, तो यू कैन हैव हाई एलोकेशन टुवर्ड्स इक्विटी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में वो रिटर्न देती है, शॉर्ट टर्म में वो वॉलेटाइल रहती है। तो अगर इक्विटी आप यूज़ करोगे तो इट विल हेल्प यू टू बीट द इन्फ्लेशन, और आपको ग्रोथ जनरेट करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि इक्विटी के रियल रिटर्न पॉजिटिव होते हैं।
फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स इक्विटी वॉन्ट बी द राइट इन्वेस्टमेंट व्हीकल, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रहती है. सो बेटर टू हैव हायर एलोकेशन इन द फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट. सो शॉर्ट टर्म के लिए आपको फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट में रिलेटिवली हायर इन्वेस्टमेंट होने चाहिए. एंड यू नीड टू कंसिडर योर रिस्क एपिटाइट. बाय रिस्क एपिटाइट आई मीन दैट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो रही है या गिर चुकी है, तो अगर आपको रात की नींद खराब होती है तो आपको इक्विटी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, राइट, क्योंकि वो वॉलेटाइल है. उसमें ऐसे फेजेस भी आएंगे जहाँ पे आपकी रिटर्न नेगेटिव मिलेगी आपको. इनिशियली तो डेफिनेटली मिलेगी, आगे जाके ये हो सकता है कि आपकी रिटर्न में गिरावट हो, बट इनिशियली अगर मार्केट गिरता है, आपने इन्वेस्ट किया और मार्केट गिरता है, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव रिटर्न से जीना सीखना चाहिए. अगर ये आप नहीं कर पाते हो तो आपको इक्विटी कम लेना चाहिए. सो यू नीड टू कंसिडर योर रिस्क एपिटाइट एज वेल, राइट. सो लेट्स ट्राई एंड बिल्ड ए पोर्टफोलियो जहाँ पे इन्वेस्टर को ये एज्यूम कर रहा है कि वो मॉडरेटली एग्रेसिव है, तो हम एसेट एलोकेशन कैसे करेंगे. सो मॉडरेटली एग्रेसिव जो इन्वेस्टर है उसके लिए रिटायरमेंट के लिए 17% हम इक्विटी में डालेंगे और 30% डेट में डालेंगे, राइट. सो इस अगर 17 और 30 का हमें रेशियो लेना है, तो फॉर रिटायरमेंट के लिए नेचुरल चॉइस वुड भी, अगर आप एम्प्लॉय और वहाँ पे ईपीएफ जा रहे हैं तो आप ईपीएफ में कंटिन्यू कर सकते हो. अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो तो आप पीपीएफ भी सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो डिसेंट रिटर्न भी देता है, सॉवरेन गारंटी भी देता है, और आपको रिटर्न रिलेटिवली फिक्स रिटर्न में सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, और वो वॉलेटाइल भी नहीं है, राइट. एंड द रिमेनिंग इक्विटी कंपोनेंट कैन बी इन्वेस्टेड एज फॉलोज. लार्ज कैप ले लीजिए. अगर आप पैसिव स्ट्रेटजी में जाना चाहते हैं तो आप इंडेक्स ले सकते हैं. अगर एक्टिव में जाना चाहते हैं तो आप एक्टिव फंड में से कुछ भी ले सकते हैं. हैव 1 और 2 फंड्स, और आप उसमें 30 से 50% पैसे आप उसमें डाल दीजिए, राइट. फिर एक मल्टी कैप फंड सेलेक्ट करिए, एक या 2, और उसमें आप 40 से 60% डाल सकते हैं. और एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप सिलेक्ट कर दिए जहाँ पे आप 10 to 20% डाल सकते हैं, राइट. अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर, आपकी जो एसआईपी चल रही है उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है, तो आप हर कैटेगरी की एक फ़ंड सिलेक्ट करिए. अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा है तो आप हर कैटेगरी की 1 या 2 फंड सिलेक्ट कर सकते हैं. कई बार मैं ये देख रहा हूँ कि लोग ये सोच के कैटेगरी में ज़्यादा फंड रखते हैं कि मैं डाइवर्सिफाई हो रहा हूँ. तो अगर एक ही कैटेगरी के 2 फंड डजेंट मीन डाइवर्सिफिकेशन. लेट मी शेयर विथ वन एग्जांपल ऑफ लार्ज कैप. सो लार्ज कैप फंड्स के पास जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जो यूनिवर्स है, होराइजन नहीं, यूनिवर्स है, जहाँ जो कंपनी में वो पैसे डाल सकते हैं, वो टॉप 100 कंपनीज़ है. सो इसका मतलब ये होगा कि सारे लार्ज कैप फंड की 80 से 90% जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सिमिलर कंपनीज़ में होगी. So there is no diversification advantage so far as having 2 schemes from the one category, right? So keep that thing in mind. अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप एक थोड़ा फंड हाउसेस डाइवर्सिफिकेशन देख सकते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो, मेरे ओपिनियन में तो वो एक साइकोलॉजिकल आपको एडवांटेज है, ज़्यादा रियल एडवांटेज वहाँ पे नहीं है, राइट. तो ये हो गया रिटायरमेंट के लिए. अभी डॉटर के लिए प्लान करते हैं, वो मीडियम टर्म गोल है, तो उसमें 50% इक्विटी में डालते हैं और 50% डेट में डालते हैं, राइट. सो डेट के लिए बात करें, मतलब कि फिक्स रिटर्न के लिए बात करें, तो ये मीडियम टर्म गोल होने की वजह से पीएफ या पीपीएफ इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो लॉक इन पीरियड लेके आ रहे हैं और हमें पैसे पहले उसमें से विड्रॉ करने पड़ेंगे, राइट. सो दोस्त यू नीड टू ऑल्सो सिलेक्ट डेट म्यूचुअल फंड इन दी म्यूचुअल फंड कैटेगरी. सो अगर आपको इक्विटी में डालना है तो आप लार्ज और मल्टी कैप में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप 50% डाल दीजिए. और डेट कैटेगरी में आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन वाले फंड सेलेक्ट कर सकते हैं. उसमें से एक फ़ंड करिए और उसमें 50% डाल दीजिए, राइट. सो हैव 2 और एट द मोस्ट 3 फंड्स, ताकि आपकी गोल आसानी से अचीव कर पाओ, राइट. और जैसे ही गोल आपकी करीब आती जाती है, मीडियम टर्म गोल वो शॉर्ट टर्म बनती जाती है, यू नीड टू मूव इक्विटी कंपोनेंट सिस्टमेटिकली. उसको रिड्यूस करते हुए आपको सेफर डेट इंस्ट्रूमेंट में ले आना चाहिए, और आपकी गोल से 1 साल पहले तो आपके सारे पैसे डेट इंस्ट्रूमेंट में आने चाहिए, राइट. सो अभी क्वेश्चन ये आता है, हमने गोल्स तय कर लिए, हमने एसेट एलोकेशन तय कर लिया, हमने स्कीम्स कैटेगरी सेलेक्ट कर लिए. अब कैटेगरी में स्कीम कैसे सेलेक्ट करें, म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैसे सेलेक्ट करेंगे. सो आई एम आपको हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे 4 पॉइंटर्स आपसे शेयर कर रहा हूँ. सबसे पहला पॉइंटर है, लुक फॉर प्रूवन रिजल्ट्स. मतलब द फंड शुड हैव डिलीवर्ड कंसिस्टेंट रिटर्न्स अक्रॉस मार्केट साइकिल, राइट. मार्केट अच्छा हो तब तो अच्छा किया हो, बट मार्केट जब गिरा हो तो आपका वाली स्कीम कम गिरी हो, वो आप चेक करें. दूसरा देखिए, फंड हाउस रिलायबल होना चाहिए. तीसरा, आपका जो फंड है वो कैटेगरी, मतलब अगर लार्ज कैप है तो लार्ज कैप के सारे फंड की एवरेज और अपनी लार्ज कैप इंडेक्स जो इंडेक्स होती है उसकी बेंचमार्क, ये दोनों से आपका फंड अच्छा करना चाहिए.
और स्टार परफॉर्मेंस एलोन विल नॉट हेल्प एज दे कीप ऑन चेंजिंग, राइट। सो स्टार परफॉर्मेंस को आप स्टार्टर के तौर पर ले सकते हैं, बट आपको अगले 3 जो पॉइंट मैंने दिए उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मैं बहुत बार ये देख रहा हूँ कि लोग स्टार परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्ट कर देते, फिर 3 साल बाद देखते हैं तो उनके फंड का स्टार परफॉर्मेंस गिर चुका होता है, राइट। सो दैट इज़ नॉट दी प्राइमरी जो इंडिकेटर है उसको लेना नहीं चाहिए। दैट कैन बी वन ऑफ द इंडिकेटर, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू सिलेक्ट योर म्यूचुअल फंड स्कीम्स, राइट। सो ये मैंने छोटी सी वीडियो आपसे शेयर की कि आप अपनी खुद की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें, ताकि आपको पब्लिक डोमेन में जाके इस तरीके के क्वेश्चन पूछ के आपको मिसगाइड जो कर वाली इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके लिए राइट नहीं है, राइट। आई एम नॉट सेइंग वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे वो उनके हिसाब से उनकी एक्सपीरियंस उनके लिए सही है, बट देयर इज़ एज आई शेयर्ड इन द स्टार्ट कि वन साइज फिट्स ऑल जैसी कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती ही नहीं है, राइट। सो ये वीडियो आपको अपनी स्कीम बनाने में हेल्प करे। इफ़ यू विश टू फोकस ऑन कीपिंग एंड ग्रोइंग योर मनी, अगर इस तरीके की एजुकेशनल वीडियो आपको देखनी है, पॉडकास्ट देखनी है, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हो और उसके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा यू विल गेट नोटिफिकेशन। आप मेरी planetwealth.in पे ब्लॉग भी पढ़ सकते हो और वहाँ पे भी वीडियोस भी मैंने डाल रखे हैं। आप इसी तरीके की एक एजुकेशनल साइट है moneycraft.com, वहाँ पे जाके अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज प्लानट वेल्थ को लाइक करके उसके मेरे से जुड़ सकते हैं, या तो फाइनेंशियल वेलबींग ग्रुप है मेरा फेसबुक में, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट डाल दिए, आई अप्रूव योर रिक्वेस्ट ऑफ ज्वाइनिंग द ग्रुप। और सबसे बेहतर ये ऑप्शन है 9328190022 पे को आप स्टोर कर लीजिए प्लानट वेल्थ में, ताकि मैं आपको ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज पाऊँ, और साथ ही साथ में आप मुझे ऐड मी करके अपना नाम भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, तो मैं अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा। सो होप ये वीडियो आपको यूज़फुल हो। गॉड ब्लेस, मे गॉड शावर एबंडेंट वेल्थ ऑन यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।